खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी जिले में पिछले दिनों बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से नष्ट हुई रबी की फसल को लेकर आज इंडिया गठबंधन ने कलेक्ट्रेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया। बिछ चुकी फसल के अवशेषों को लेकर पहुंचे इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए किसानों को तत्काल प्रभाव से राहत पहुंचाने की मांग की। मंगलवार को इंडिया गठबंधन के लोग समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के संयुक्त नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। ज्ञापन में नेताओं ने कहा कि उत्तर भारत में लगातार खराब हो रहे मौसम के बीच झांसी में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने रबी की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसका दुष्परिणाम है कि किसानों के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है। बुंदेलखंड का किसान 2004 से लगातार मौसम की मार झेलते झेलते आज खराब स्थिति में पहुंच गया है। इसके लिए मुआवजा देने की तत्काल प्रभाव से मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2000 के बाद यदि 2007 और 2011 को छोड़ दें तो यहां का किसान किसी मौसम में दोनों मुख्य फसल चक्र रबी और खरीफ की फसल नहीं ले पाया है। अब तो हालात इतने खराब हैं कि फसल जिस भी चक्र के समय पककर खेत में खड़ी होती है, उसी समय मौसम बिगड़ने से ऐसे हालात हो जाते हैं कि फसल पूरी तरह से चौपट हो जाती है। फसल के लिए बीज खरीद से लेकर फसल तैयार होने तक किसान पूरी मेहनत करता है, लेकिन मौसम की मार के चलते खेत में खड़ी या कटकर पड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। ऐसे में बुंदेलखंड का किसान गरीब से लगातार गरीबी के कुचक्र में फंसता जा रहा है। खेती के लिए लिया गया ऋण फसल बर्बादी के कारण किसान नहीं उतार पाता है, इसलिए यहां किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2 मार्च को भी शाम को पहले तेज आंधी चली और उसके बाद आई तेज बारिश और गिरे ओलों के प्रभाव से पूरे जनपद में गेहूं, चना, मटर और दलहन की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। खेत में तैयार खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई और कटकर खेत में पड़ी फसल भी पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। ज्ञापन में सरकार से अनुरोध किया गया कि किसानों को 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जो पशुधन का नुकसान हुआ है उसका भी उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। खराब मौसम के कारण और ओलावृष्टि के कारण किसानों का बहुत ज्यादा पशुधन का नुकसान हुआ है। किसानों को इस आपदा से राहत पहुंचाने के लिए राशन कोष खोला जाना चाहिए ताकि उनका भरण पोषण हो सके। किसानों की फसल ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया होता है। ओलावृष्टि के कारण उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, जिस कारण उन्हें खाने के लाले पड़ गए हैं। इस स्थिति में सरकार को चाहिए कि वे किसानों को मुफ्त राशन दे और अपना राशन कोष खोलकर उनका भरण पोषण करे। आपदा के चलते जो किसान घायल हुए हैं उनका भी उचित इलाज करवाया जाना चाहिए और उनके दवाइयों का खर्च भी सरकार को उठाना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक ऐसी आपदाओं में होने वाले नुकसान से बचने के लिए नई फसल चक्र के बारे में किसानों को जानकारी दें। इस तरह के निर्देश भी जारी होना चाहिए। यदि मौसम के कारण फसल को बड़े पैमाने पर हो रहे नुकसान को देखा जाए तो अब समय आ गया है कि बुंदेलखंड और विशेषकर झांसी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक मौसम के अनुसार इस क्षेत्र के फसल चक्र में बदलाव पर शोध करें। इस शोध की जानकारी बुंदेलखंड के सभी किसानों तक पहुंचाई जाए ताकि ऐसी फसल अब यहाँ का किसान उपज करना शुरू करे कि जनवरी तक फसल कटकर किसान के पास आ जाए। फरवरी मध्य से लेकर मार्च के 1.5 माह के दौरान लगातार हम किसानों की फसल को व्यापक नुकसान हो रहा है। क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के तत्परता से काम करने की जरूरत आ गई है। अभी तक जो फसल चक्र यहाँ किसान अपना रहा है उसमें अपनी मेहनत का पूरा फल उसे किसी भी मौसम में नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र के फसल चक्र को बदलने के लिए तेजी से काम होना जरूरी है। यदि फसल के बीमा की बात की जाए तो लगभग 1 साल के हर मौसम में लगातार फसल बर्बाद हो रही है। इस स्थिति में फसल चक्र में बदलाव के लिए पूरी गंभीरता से काम किया जाना जरूरी है, तभी बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को खेती से कुछ लाभ हो सकता है। इस दौरान पूर्व मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के अलावा अफजाल हुसैन, विजय कुशवाहा, पूर्व महानगर अध्यक्ष मिर्जा करामत बेग, पूर्व पार्षद अखलाक मकरानी, एडवोकेट बाबूलाल, जिला उपाध्यक्ष जीतू यादव, विधानसभा अध्यक्ष संजय पाल, युवजन सभा जिलाध्यक्ष विश्व प्रताप यादव, छात्र सभा अध्यक्ष जयदेव शिवहरे, राहुल महालया, स्वदेश यादव, अमित यादव बबीना, अमित सिंह, अबरार अली, आरिफ खान, गौरव यादव, सोएब मकरानी, हर नारायण पाल, रोशन राजा, आकाश राठौर, राजकुमार, हरिओम श्रीवास, आसमा शहनवाज खान, नवीन यादव, शशांक यादव, अमित चंद आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आपके साथ न्याय हो। जैसे मई के अंदर ओले नहीं गिरे लेकिन पूरी फसल नष्ट हो गई। अमरपुर इमलिया में पूरी फसल ओलों से नष्ट हो गई। 85 भेड़ें बकरी मर गईं। मथुरापुरा में 1,500 मुर्गियाँ मर गईं। कई आदमी घायल हो गए, किसी क्या भैंसें मर गईं। तो कल हम और जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव, बलवान सिंह
मनोज गुप्ता, अफजाल भाई, हम लोग पूरे गांव के भ्रमण में गए थे। तो हमारा प्रशासन से ये आग्रह है, हम लोग इसमें चाहते हैं कि 72 घंटे के अंदर, चूँकि पूरा 100% नुकसान है, सबके खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए। और अगर पैसा नहीं पहुंचा, 50,000 रुपये हेक्टेयर लागत कम से कम आती है। कुशवाहा जी हमारे विजय कुशवाहा भी हैं, 50,000 रुपये से कम किसी हेक्टेयर की कीमत नहीं मिलना चाहिए। और जो पशु का नुकसान है, जो मुर्गियों का नुकसान है, मकान का नुकसान है, उस पर भी प्रशासन को तत्काल धनराशि देना चाहिए। और अगर इसमें हीला हवाली हुई तो हम लोग किसानों के लिए इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आमरण अनशन पे बैठेंगे। और आपके घर पर अगर प्रशासन और ये सरकार ने ये सब मुआवजा नहीं पहुंचाया तो चाहे हम लोगों को झोली फैलाना पड़ी, आपके घर हम मदद पहुंचाने का काम